मित्रों, मैं एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि दुनिया के 100 प्रदूषित शहर जहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर हो गया है और उसमें से 92 देश भारत के थे। अब यार बताओ, इतना ज़्यादा टेम्परेचर अगर हमारे शहरों का होगा, और शहरों की बात छोड़ी, मैं गांव में ही देख रहा हूँ कि पहले की अपेक्षा प्रचंड गर्मी पड़ रही है और उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अभी गेहूं की कटाई हुई है और गेहूं की कटाई के बाद किस तरह से गेहूँ का जो पराली होता है वो जला है, उससे कितना धुआं, धूल, क्या क्या बोलते हैं, राख के कण, ये सब वायुमंडल में पहुँचे होंगे। तमाम कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, उससे तमाम धूल के कण वायुमंडल में हमारे एकत्रित हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब हमारे वायुमंडल में राख के कण और क्या बोलते हैं, धूल के कण एकत्रित होंगे, CO2 की मात्रा बढ़ेगी, तो वायुमंडल को गर्म होना ही होना है। पेड़ों की संख्या तो कम होती जा रही है, हम लोग भी देख रहे हैं, और पेड़ों की संख्या कम होने की वजह से बारिश भी कम होते जा रहे हैं। बारिश कम होगा तो भूजल स्तर कम होगा, अब भूजल स्तर कम होगा तो फिर परेशानी तो हम ही लोगों को उठानी पड़ेगी। तो इस पे एक मेगा प्लान सरकार को बनाना चाहिए और जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि हमको पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करनी है। हमारे पूर्वज थे तो हमारे पूर्वज तो हमको स्वच्छ और एक समृद्ध पर्यावरण दे करके गए थे, लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे, इसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, भूजल दोहन कम करिए, और ये जो पराली गांव-गांव जलती है ना, ये तो कोई एक आदमी रोक नहीं सकता है। इस पे सरकार को प्लान बनाना चाहिए और हो पाए तो हर ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत के माध्यम से अग्निशमन यंत्र, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो बड़े-बड़े मशीनें आती हैं अग्निशमन की, ट्रक पे वो नहीं, कोई छोटा मॉडल ही बनाया जाए, लेकिन बनाया जाए और हर ग्राम पंचायत में उपलब्ध करवाया जाए, जिससे ऐसे छोटी-मोटी आग लगे तो ग्राम पंचायत उसको खुद संभाल सके। हम लोगों को